हम देखते हैं कि उनका बस ड्राइवर उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा मुश्किल से लड़ रहा होता है। तभी यीशिक्वी बोलता है कि अंकल, हम संग में मिलके इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। उनका ड्राइवर बोलता है कि साथ में मिलकर तुम देख नहीं रहे हो मैं उसके लास्ट मूव से इतनी मुश्किल से बचा हूँ। यीशिक्वी बोलता है कि अंकल, हम लोगों के पास इन सब बातों का समय नहीं है। उस डीमन की टेल पॉइजनस है और अब आपको 3 मिनट के अंदर उसके जहर को अपनी बॉडी में फैलने से रोकना होगा। उनका ड्राइवर बोलता है कि बच्चे, अभी तुमने क्या कहा? तो यीशिक्वी बोलता है कि यही मेरी एबिलिटी है, मैं दूसरे लोगों की कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स को देख सकता हूँ। वो ओल्ड मैन बोलता है कि बच्चे, क्या तुम सच बोल रहे हो? जिसके बाद वो अपनी स्टार फायर का यूज करता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने अटैक को मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी सारा धुआं फैल जाता है। वो ड्राइवर बोलता है कि ओल्ड मैन, आखिर ये तुमने क्या किया? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जिसके बाद वो अपनी स्टार फायर उस ड्राइवर को लगा देता है और वो बताता है कि मैंने यहाँ पे धुआं इसलिए फैलाया ताकि मैं कुछ टाइम तक उसे रोक सकूं। वो ओल्ड मैन बताता है कि मैंने तुम्हें ये स्टार फायर इसलिए लगाई है ताकि तुम्हारे वोंड सारे भर जाए और वो पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर ना फैले। चिंता मत करो, ये इतनी स्ट्रांग नहीं है जो तुम्हें जला सके। और उस बच्चे ने जैसा बताया था, अगर ये पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर फैल जाता तो तुम यहीं पे मर सकते थे। वो ड्राइवर बोलता है कि उस बच्चे की बातों ने तो मेरी आज जान बचा ली। हम देखते हैं उस धुएं से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा भड़क जाता है और उन लोगों पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम तभी देखते हैं वो लड़का जो कि अपनी बॉडी को हार्ड कर सकता है उनके सामने आ जाता है और वो बताता है कि इस मॉन्स्टर के सामने उसकी हार्डनेस ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, उसे जल्द से जल्द कोई तरीका ढूंढना होगा इसे हराने का। तभी वो डीमन यीशिक्वी की तरफ देख लेता है। यीशिक्वी बताता है कि डीमन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं है, पर उसे पता है कि उसे सबसे पहले वीकलिंग को खत्म करना चाहिए। जिसके बाद वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो ड्राइवर बोलता है कि बच्चे, वो डेंजरस है, वहाँ से निकलो। यीशिक्वी बताता है कि पास्ट में उसने काफी बार मौत का सामना किया है, पर अब और नहीं, अब वो भी एक साइकिक है, एक सुपर ह्यूमन साइकिक। अब वो ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे आज वो इसे यहाँ पे हरा सके। जहाँ पे वो बताता है कि उसको अपनी विजुअल पावर की मदद से काफी स्लो में चीजें दिखती है। वो बोलता है कि अब मुझे इस मॉन्स्टर पे और ज्यादा ध्यान देना होगा। जिसके बाद उसे एक हेलुसिनेशन दिखाई देती है। यीशिक्वी बताता है कि ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है, ये उसका नेक्स्ट मूव है। यीशिक्वी बोलता है कि जब तक उसे इस डीमन का नेक्स्ट मूव के बारे में पता है तो उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उसके अटैक से बच ही रहा होता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसका सर जमीन से लड़ता है और वो उस डीमन के अटैक से बच जाता है। हम देखते हैं उस डीमन को और स्टोन बॉय को, जो कि वहाँ पे समझ नहीं पाते कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। जिसके बाद उस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पे सबसे पहले वो यीशिक्वी को खत्म करने के लिए उसके पास आता है। पर यीशिक्वी बोलता है कि मेरी आंखें मेरी बॉडी के संग कीप अप नहीं कर पा रही, पर वो उसके सारे अटैक से बच रहा होता है और अपने सामने का ऐसा नजारा देख के ये तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। वो स्टोन बॉय बोलता है कि ये इसका लक है या इसने इस चीज में मास्टरी कर रखी है। वो बस ड्राइवर बोलता है कि मुझे लगता है कि ये यहाँ पे आज लकी है और ऐसा नहीं लगता कि इसे कुछ भी आता है। यीशिक्वी चिल्लाते हुए बोलता है उन तीनों से कि आखिर तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं मरने वाला हूँ। जिसके बाद वो ड्राइवर उस मौके का फायदा उठाता है और अपनी उस स्वॉर्ड से उस डीमन का गले को काट देता है। यीशिक्वी यूंगहाई बस स्टेशन पे आके उतर जाता है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि यंग मैन, इस साइकिक वर्ल्ड के अंदर सिर्फ पावरफुल साइकिक ही नहीं रहते, मुझे लगता है कि तुम्हारी रैंक तो लो है पर तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। वो बस ड्राइवर बोलता है कि उसने सही कहा बच्चे, मुझे भी लगता है कि तुम एक नाइट वॉचमैन बन सकते हो अगर तुमने मेहनत की तो। यीशिक्वी बोलता है कि मेरा हौसला बढ़ाने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ पे बाय करके वहाँ से निकल जाता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इतने बड़े शहर में सिस्टर सॉन्ग और ग्रैंडपा म्यू को कैसे ढूंढूंगा। हम देखते हैं यीशिक्वी के पास एक पर्चा होता है जिसके अंदर उसे जॉब करने के लिए एक नंबर पे कॉल करना होता है। वो एक आदमी के पास जाता है और वो बोलता है कि अंकल, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपका मोबाइल ले सकता हूँ? वो आदमी बोलता है कि जब हम सब लोग 12 साल के हो जाते हैं तो हम लोगों के पास सेल फोन रहता है ताकि हम इमरजेंसी में कॉल कर सके, और मुझे लगता है कि तुम्हें अगर ये बात नहीं पता तो तुम एक फॉरेनर हो। यीशिक्वी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसे लग रहा है कि मैं कोई बुरा इंसान हूँ। वो आदमी फोन कॉल पे किसी को कहता है कि मैंने एक सस्पिशियस आदमी को स्पॉट किया है जो कि साउथ स्ट्रीट पे है, मुझे ऐसा लगता है कि वो गॉड ऑफ फ्लावर का कोई एजेंट है और हाँ, वो सस्पिशियस लग रहा है। जिसके बाद उस फोन में से आवाज आती है कि तुमने अभी क्या कहा, आखिर वो कैसा दिख रहा है, मुझे तुम बताओ। जिसके बाद वो आदमी जैसे ही पीछे देखता है तो वहाँ पे यीशिक्वी नहीं रहता, वो वहाँ से चला जाता है। यीशिक्वी बोलता है कि मैं अभी किसी मुसीबत में फंसने वाला था। उसे अपनी एबिलिटी से पता लगा कि उस आदमी को मैं ठीक नहीं लग रहा था और उसकी ब्लड प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ गया। पर आखिर ये गॉड ऑफ फ्लावर है कौन? ये मुझे कोई अच्छे आदमी तो नहीं लगते।
ये शिकवी बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ क्योंकि मैं पूरे दिन सिर्फ भाग रहा था और अब मैं यहाँ पे खो भी चुका हूँ। ये तो कितनी ज़्यादा बुरी बात है। जिसके बाद वो चलते चलते एक जगह पे आता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोशनी होती है और उसका नाम होता है रेड रोमांटिक बार, जिसके यहाँ से एक लड़की बाहर निकलती है। उसका नाम होता है डूडू। वो लड़की जैसे ये शिकवी को देखती है तो वो बोलती है कि एक बच्चा जिसकी इनोसेंट आंखें हैं और इस ऐसी भाग दौड़ वाली दुनिया में देखने को नहीं मिलते। जिसके बाद वो लड़की ये शिकवी के पास आती है। वो बोलती है कि लिटिल ब्रदर, क्या तुम यहाँ पे खेलने आए हो रेड रोमांस बार के अंदर या कुछ ड्रिंक्स पीने? तभी उसके पेट से आवाज आती है तो डूडू बोलती है कि आखिर तुमने कितने टाइम से खाना नहीं खाया है। डूडू बोलती है कि क्या तुम किसी परेशानी में हो? चलो तुम मुझे अपना नाम और अपनी उम्र बताओ। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। वो बोलती है कि डूडू, तुम्हें एक विजिटर इतनी जल्दी मिल गया। लिली ये शिकवी को देख के बोलती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है। डूडू बोलती है कि तुम हमें परेशान मत करो, मैंने इसका नाम सबसे पहले पूछा। ये शिकवी बताता है कि वो 17 साल का है और उसका नाम है ये शिकवी। डूडू बोलती है इसका मतलब तुम अगली साल 18 के हो जाओगे। लिली बोलती है कि डूडू, उसने कहा कि वो 17 साल का है सिर्फ एक रात के लिए। क्यों, मैंने सही कहा ना लिटिल ब्रदर? ये शिकवी बोलता है कि सिस्टर बकवास बातें करना बंद करो, मैंने नाइट वॉच से वादा किया है कि मैं अच्छा इंसान बनूंगा और कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। डूडू और लिली बोलते हैं कि गलत काम, जिसके बाद वो पहले आपस में एक दूसरे को देखते हैं फिर हंसने लगते हैं जोर जोर से। डूडू बताती है जो रेड रोमांटिक बार है ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है और ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये कोई बेकार की जगह नहीं है। लिली बोलती है कि लिटिल ब्रदर, तुम अभी 17 साल के हो, आखिर तुम क्या सोच रहे थे? डूडू बोलती है कि लिली, उसे परेशान मत करो, उसे काफी ज्यादा भूख लगी है, हमें उसे इनवाइट करना चाहिए कुछ खाने के लिए। लिली उसे अंदर खींच के ले जाती है। वो बोलती है कि चलो ब्रदर, मैं आज तुम्हें बहुत बड़ा डिनर खिलाती हूँ। ये शिकवी बोलता है कि उसने आज इतने सालों बाद बीफ नूडल्स खाए हैं, वो भी पेट भर के। लिली और डूडू अपने मन में बोलते हैं कि इस बंदे को कहीं इसके घर वालों ने तो लात मार के बाहर नहीं निकाल दिया क्योंकि उन लोगों के पास खाना खत्म हो गया होगा। क्या ये सच बात है? डूडू बोलती है कि ब्रदर ये आखिर तुम अकेले यूंग हाई सिटी के अंदर क्यों घूम रहे हो? क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? ये शिकवी बताता है कि वो अपने ग्रैंडपा और अपनी सिस्टर से बिछड़ चुका है, इसलिए वो दूसरे टाउन्स में जाके उन दोनों को ढूंढ रहा है। डूडू बोलती है कि आखिर तुम्हें उन्हें ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? अगर तुम ऐसे ही घूमते रहे तो तुम भूख के मारे मर जाओगे इस दुनिया के अंदर। ये शिकवी बताता है कि वो कहीं पे जॉब ढूंढ रहा था ताकि वो कुछ मनी अर्न कर सके, जिसके बाद वो उन लोगों को ढूंढने के लिए वापस जा सके, पर उसे नहीं पता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। लिली बोलती है कि इस समय रेड रोमांस के अंदर उन्हें कुछ वेटर्स की कमी है, अगर ब्रदर इस जॉब के अंदर इंटरेस्टेड है तो वो इसके लिए बात कर सकती है और उसके अंदर उसे कुछ नहीं करना, सिर्फ उसे टी और कुछ वाटर देना होगा किसी को। ये शिकवी बोलता है कि सच में क्या वो ये काम कर सकता है? तो लिली बताती है कि वो उसे कोई भी सैलरी नहीं देगी, उसे वो अपनी खुद की मेहनत से कमाना होगा कस्टमर से। ये शिकवी बोलता है कि कस्टमर से? क्या वो उसे कोई बेसिक सैलरी भी नहीं देगी?